In this video, we are going to talk about two main processes that occur when a drug is absorbed per orally from GIT. Or those concepts are, number one, first pass effect, and the second one is enterohepatic recycling. बेसिकली एक ड्रग जब हम ओरली देते हैं तो उसकी जीआईटी से एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, उसकी जो नॉर्मल एक मैकेनिज़्म है, जो नॉर्मल चीज़ें कैसे, किन चीज़ों को देखा जाता है, क्या चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही होती हैं, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में क्या है कि हम सिर्फ इन दो इफ़ेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि एक्सेप्शन है उस नॉर्मल मैकेनिज़्म के ऊपर। द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक ड्रग जो है वो अगर ओरली एडमिनिस्टर हुई है वो माउथ से होकर स्टमक में जाएगी, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, थोड़ी बहुत वो माउथ से अब्जॉर्ब होगी, थोड़ी बहुत स्टमक से अब्जॉर्ब हुई, थोड़ी बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाके थोड़ी बहुत अब्जॉर्ब होती है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन आपके माउथ से लेकर रेक्टम तक सारी जगहों से हो रही होती है। ठीक है, और मेनली ये है कि डिपेंडिंग अपॉन कि वो एसिडिक ड्रग है, बेसिक ड्रग है, जो कि हम पीछे मेनली पढ़ चुके हैं, पीएच का अफेक्ट, आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वगैरह, वो कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। तो वो किसी या स्टमक से मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की, बिकॉज साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, तो मेनली ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ही अब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो फर्स्ट पास इफेक्ट की डेफिनेशन पहले देखते हैं। So first pass effect is defined as an orally administered drug that reaches liver before reaching systemic circulation and may be removed before they are able to affect rest of the body. मतलब क्या है? Let's suppose हमारे पास ये स्टमक है और उसके बाद ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल है। ड्रग मॉलिक्यूल क्या करेगा? अब यहाँ पे हमारे पास सात क्या हैं? ये हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ब्लड वेसल्स के नीचे हमारे पास आ जाएगा लिवर, और लिवर के बाद फिर फर्दर आगे भी चीज़ें जो हैं यहाँ से लिवर में भी आती हैं, और लिवर से फर्दर आगे वो फिर जनरल सर्कुलेशन में जाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्मली क्या है कि ड्रग ने अब्जॉर्ब होना है ब्लड वेजल्स के अंदर, ब्लड वेजल से टारगेट साइट्स में जाएंगी, एक्शन परफॉर्म करेंगी, एक्शन परफॉर्म करके फिर वो लीवर में आएंगी और लीवर उनको मेटाबोलाइज करेगा, और वो फिर आगे बाइल के थ्रू, चाहे वो फीसिस से एक्सक्रीट हो, जीआईटी में जाके एक्सक्रीट हो, या फिर वो यूरिन में जाके एक्सक्रीशन होती है इनकी। ठीक है, ये है, यानी मैं अगर यहाँ पे बना भी देती हूँ टू एक्सप्लेन इट वेल। ये ड्रग है। ठीक है, यानी GIT है। ठीक है, GIT से ड्रग जाती है सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन से वो सेलुलर लेवल या ऑर्गन्स जो भी हैं टारगेट उधर जाएगी, वहाँ पे वो अपना इफ़ेक्ट कॉज करेगी। इफ़ेक्ट कॉज करने के बाद वो फिर लिवर में आएगी, और लिवर में उसकी मेटाबोलाइजेशन हो जाएगी, यानी उसके मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे। वो अब यहाँ से या तो किडनी में जाकर यूरिन से एक्सक्रीशन होगी, या फिर वो GIT में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फीसिस से एक्सक्रीट होती है। ठीक है, ये है ड्रग का पाथवे, ओरली जो एडमिनिस्टर होगी। लेकिन यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन हो जाती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। वो होता क्या है? ड्रग जो है डायरेक्टली पोर्टल वेन से लिवर में चली जाएगी। ठीक है, और लिवर में जाने के बाद वो क्या होती है? वो हो जाती है एक्सक्रीट, क्योंकि लिवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है। ये हर ड्रग का केस नहीं है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ ड्रग्स के केसेस में। ठीक है, यानी कि क्या है कि ड्रग विल एंटर इनटू द लिवर एंड लिवर उसको मेटाबोलाइज कर देगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। और वो ड्रग्स जो 75% से ज़्यादा लॉस हो जाती हैं इधर ही, और उसके बाद उनकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट बचती है कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएं, टारगेट टिश्यू पे जाएं, तो ऐसी ड्रग को हम कह देते हैं कि वो फर्स्ट पास इफेक्ट में जा चुकी है।
यानी कि उस ड्रग की जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंसंट्रेशन आएगी वो बहुत थोड़ी सी होगी। तो अगर आप एक ड्रग दे रहे हैं जानवर को और वो आप उसको फिर लैब में टेस्ट कर रहे हैं कि उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन नहीं आ रही, तो उसकी वजह ये फर्स्ट पास इफेक्ट है। और ऐसी ड्रग्स को फिर हम क्या करते हैं कि टू अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट हम डिफरेंट रूट्स लेते हैं अदर देन पर ओरल। ठीक है, पर ओरल नहीं लेना, आप उस ड्रग को IM दे दो, IV दे दो, ठीक है, इंट्रा वजाइनल दे दो, इंट्राथीकल, इंट्राओकुलर, इंट्रानेजल, कोई भी और रूट, टॉपिकल रूट, ठीक है, लेकिन आपने फिर इन ड्रग्स को हम ओरली नहीं देते। ठीक है, और इसमें एक और बात है कि इवन इफ़ आपने देनी ही ओरली है, मतलब आपने जो है GIT के रूट के थ्रू ही देनी है, तो उसमें भी द बुक सेज कि देर आर 2 रूट्स विद इन द GIT जिसके थ्रू फर्स्ट पास इफेक्ट उस ड्रग का अवॉइड किया जा सकता है, जो नॉर्मली जो है अगर आप दें तो वो फर्स्ट पास इफेक्ट में जाएगी। एक वो है बक्कल कैविटी और एक है इंट्रारेक्टल, यानी जब आपने ज़बान के नीचे दवाई दी है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिवर में पोर्टल सिस्टम के थ्रू नहीं जाती, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहले जाएगी, इफेक्ट कॉज करेगी और फिर लिवर में जाएगी। इस तरह इंट्रारेक्टल है वो भी इसी तरह फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड कर लेती है। सो दीज 2 रूट्स आर एक्सेप्शन विद इन द GIT टू अवॉइड दिस। ये हो गया फर्स्ट पास इफेक्ट। द नेक्स्ट इज़ एंटीरो hepatic recycling। एंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग क्या है कि नॉर्मली हमने ये बात कर ली है कि हमारे पास एक ड्रग है, उसने क्या करना है कि लिवर में मेटाबोलाइज होना है, ठीक है, और लिवर से मेटाबोलाइज होकर लेट्स सपोज वो GIT में आते हैं। हम इस पाथवे को डिस्कस करेंगे इसमें। अब वो लिवर है, ठीक है, लिवर ने क्या करना है, उसको मेटाबोलाइज करना है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन या आप कह लें GIT में भेजना है, ठीक है, विया बाइल, और यहाँ से वो उसने फीसिस में एक्सक्रीट होना है। अब ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है, लेकिन क्या होता है कि अमूमन कुछ ड्रग्स जो हैं वो सर्कुलेशन से, यही बात आ गई कि सर्कुलेशन से ड्रग्स ने लीवर में गई, ठीक है, लीवर ने उनको भेजा स्मॉल इंटेस्टाइन में कि वो आगे फीसिस में जाएं, तो ये बजाय फीसिस में जाने के दोबारा सर्कुलेशन में जाकर सर्कुलेशन से दोबारा जो है वो लीवर में चली जाती है, ठीक है, और इस तरह ये साइकिल रिपीट होता जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग। अब इसकी रीज़न क्या है? पहली बात ये है कि जो हमारे पास अगर ये इफ़ेक्ट होता है, तो अगर मैं ड्रग का ग्राफ बनाऊं तो इट विल बी लाइक आपने एक ड्रग एडमिनिस्टर की, वो पीक पे गई, पीक पे जाने के बाद अब लीवर में जा रही है, उसकी मेटाबॉलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लीवर ने क्या कर दिया, यहाँ तक आके उसको GIT वगैरह में भेज दिया कि वो एक्सक्रीट हो, लेकिन वो क्या करिए, वो वापस आ रही है सर्कुलेशन में, वो फिर वापस लीवर में जा रही है। तो आपको ऐसी ड्रग्स में एक सेकेंडरी पीक भी ड्रग की कंसंट्रेशन की मिलेगी, ठीक है, ये टाइम है, तो ये एक पीक है, ठीक है, और ये सेकेंडरी पीक ऐसी ड्रग्स की आपको मिलती है, ठीक है, तो दिस हैपन्स। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती हैं? एक रीज़न ये हो सकती है, नॉर्मली ये होता है कि जब हम ये, क्योंकि अभी हम अब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, अब्जॉर्प्शन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और उसके बाद हमने मेटाबॉलाइजेशन पढ़ना है, यही प्रोसेस है ना, ADME फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो जब हम मेटाबॉलाइजेशन पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी कि ये जो लिवर है, ये लिवर क्या करता है, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को क्या कर देता है, कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को या यूँ कह लें नॉन पोलर ड्रग्स को पोलर कर देता है, ठीक है, पोलैरिटी उनकी इंक्रीज़ करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, और जब वो पोलर ड्रग्स होंगी तो वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर अब्जॉर्ब नहीं होती, वो फिर फीसिस में ही जाती हैं। लेकिन क्या है कि लेट्स सपोज आपके बॉडी में कोई किसी वजह से जो ड्रग मेटाबोलाइट है, कोई ड्रग आपने जो दी है बॉडी के अंदर, उसका मेटाबोलाइट ही नॉन पोलर है, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, वो रीअब्जॉर्प्शन में जाएगा, ठीक है। या कोई ड्रग है वो अभी पूरी की पूरी मेटाबोलाइट नहीं हुई, तो वो क्या होगा कि वो क्या करेगा कि वो लीवर में वापस चला जाएगा अब्जॉर्ब होके, और उस ड्रग की एंटोरा हेपेटिक रिसाइकलिंग आएगी। यही बात आपकी बुक के अंदर जो फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, उसमें इसकी एग्जांपल यही लिखी हुई है कि लीवर के अंदर रिएक्शंस होते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ये कॉन्जुगेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जब हम मेटाबोलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड बेटर। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक अनकॉन्जुगेटेड ड्रग के साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच करके उसको कॉन्जुगेटेड बना दिया जाता है, और ये कॉन्जुगेटेड ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट होती है। लेकिन जो अगर अब कभी कभी ये होता है कि लीवर के अंदर सारी की सारी ड्रग कॉन्जुगेशन में नहीं जाती, कुछ ड्रग जो है वो कॉन्जुगेट हो जाती है एंड स्टिल कुछ पोर्शन रहता है, लेकिन लीवर क्या करता है, वो बाइल के थ्रू तब तक उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज चुका होता है। तो वो बजाय एक्सक्रीट होने के उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है, वो क्या करती है, वो ड्रग वापस सर्कुलेशन में आ जाएगी एंड दैट विल एब्जॉर्ब इन द लीवर एंड विल continue this cycle of enterohepatic recycling. So these two things, enterohepatic recycling and first pass effects, are you can say an exception to what normally happens to the drug within the body if it is given per orally. Thank you.